हेलो, मैं सुभाष चौधरी जो कि देहरादून उत्तराखंड में रहता हूँ और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते ही हैं कि मैं राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कितना घूमता हूँ। तो वहाँ की कुछ नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि सब जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो एंट्री गेट्स हैं वो तो काफी फेमस है, काफी टूरिस्ट को उसके बारे में मालूम है। लेकिन जब बात आती है राजाजी नेशनल पार्क की, तो वहाँ के एंट्री गेट शायद ही किसी को पता होंगे। सिर्फ एक दो एंट्री गेट हैं जो फेमस है, जैसे मोतीचूर और चिला एंट्री गेट, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एंट्री गेट हैं। तो आज मैं आपको राजाजी नेशनल पार्क के कंप्लीट एंट्री गेट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आज से पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पे बताया नहीं गया है। और मैं ये इसलिए बताऊंगा क्योंकि मेरे पास पिछले कुछ दिनों से काफी क्वेरीज आ रही हैं और विजिटर्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि किस गेट से सफारी की जाए, किस जोन की सफारी की जाए और नेशनल पार्क के गेट कितने हैं। तो आज मैं आपको ये सारी क्वेरीज का आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो मैं बात करना चाहूंगा राजाजी नेशनल पार्क के वेस्ट गेट से लेके ईस्ट गेट तक। सबसे पहला जो एंट्री गेट है वो है आसारोरी एंट्री गेट, जो कि रामगढ़ रेंज की सफारी कराता है। आसारोरी एंट्री गेट जो है वो देहरादून आईएसबीटी से बहुत ही पास है, सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही शिवालिक हिल शुरू होते हैं, बस वहीं पे ही आसारोरी एंट्री गेट है, जो कि अभी नया जोन खुला है। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो वहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और बहुत ही पास है। इस सफारी को करने के लिए सिर्फ 2-3 घंटे लगते हैं। और चार्जेस की बात की जाए तो 3000 से 4-4.5 तक इसका चार्जेस, डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। और फिर जो सेकंड गेट पड़ता है वो है मोहन गेट। शिवालिक हिल पार करके जब हम नीचे सहारनपुर रोड पे आ जाते हैं मोहन के पास, तो मोहन गेट है जो कि चिला वाली जोन की सफारी होती है। उस सफारी को करने में भी 2.5-3 घंटे लगते हैं। और वहाँ पे जो बेस्ट चीज है वो है लेपर्ड्स। आप अगर वहाँ की सफारी करेंगे तो आप बहुत हाईली चांसेस है कि आपको लेपर्ड देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि टाइगर भी देखने को मिले, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कुछ टाइगर रिलोकेट किए गए हैं जो कि धौलकंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के आसपास हैं और इसी रेंज में आपको देखने को मिल सकते हैं। जितनी भी सफारी के बारे में बताऊंगा सबका टाइमिंग सुबह 6 बजे से 9 बजे तक है और शाम का जो टाइमिंग है वो 3 बजे से 6 बजे तक है। सबका चार्जेस नॉर्मल वही है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि मिनिमम 1 पर्सन चाहिए सफारी के लिए और मैक्सिमम 7 पर्सन एक जीप में आ सकते हैं। और यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरह नहीं है कि गाइड कंपलसरी है। यहाँ पर आप विदाउट गाइड जा सकते हैं, क्योंकि आप विदाउट गाइड जाएंगे तो जो ड्राइवर के साइड में जो एक सीट है वो भी आप यूज कर सकते हैं और पीछे जो 2 सीट है उनमें 3-3 पर्सन बैठ सकते हैं। तो टोटल 7 पर्सन सफारी कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता हूँ ऋषिकेश हरिद्वार रोड पे, जो कि मोतीचूर गेट है। मोतीचूर गेट भी 14 किलोमीटर वन साइड है, तो 14 किलोमीटर आना और जाना सेम रूट से कवर होता है, जो कि 28 किलोमीटर का हो जाता है, जिसमें 2.5-3 घंटे की सवारी होती है। और वहां पे भी काफी लेपर्ड की तादाद है, एलिफेंट्स के ग्रुप हैं और हर तरह का हिरन देखने को मिलेगा। तो वो बिल्कुल ऑन रोड है। वहां पे आपको हरिद्वार से जब ऋषिकेश जाते हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है उसी के पास ये गेट है, मोतीचूर गेट। और अब बात करते हैं रानीपुर गेट की। रानीपुर गेट बीएचईएल के पास है और बीएचईएल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पे इवनिंग सफारी ही करिए, क्योंकि वहां पे लेपर्ड की तादाद सबसे ज्यादा है। नॉट इवन राजाजी नेशनल पार्क, इवन इन होल उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी आपको इतने लेपर्ड देखने को नहीं मिलते जितने की रानीपुर जोन में देखने को मिलते हैं। अब तक मैं 4 जोन के बारे में बता चुका हूँ और 4 एंट्री गेट के बारे में बता चुका हूँ। अब बचे हैं 2 जोन और 2 एंट्री गेट। जो 5th एंट्री गेट है वो है चिला एंट्री गेट, जिससे चिला जोन की सफारी होती है। वो सबसे बड़ा जोन है, सबसे फेमस जोन है। जितने भी टूरिस्ट वीकेंड पे ऋषिकेश आते हैं और सैटरडे संडे में वो हाउसफुल हो जाता है जोन, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कभी भी आप सैटरडे संडे में चिला जोन की सफारी करना चाहें तो पहले ही प्री बुकिंग कर सकते हैं। और ये बुकिंग हमारे थ्रू भी कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक आ रहा है। आपको किसी भी जोन की सफारी करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपनी ये जीप सफारी प्री बुक कर सकते हैं। नॉट इवन जीप सफारी, आप यहाँ पे जंगल में नाइट स्टे भी बुक कर सकते हैं। वैसे तो ये एंट्री गेट 15 जून से 15 नवंबर तक क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि मानसून आ जाता है और जितनी भी सीजनल रिवर हैं वो उफान पे हो जाती हैं और मानसून में जीप सफारी करना पॉसिबल नहीं होता है। चिला गेट के बाद जाते हैं हम झिलमिल गेट पे। तो झिलमिल जोन है, झिलमिल वेटलैंड है या झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व भी बोलते हैं उसको। वहाँ पे बारहसिंगा दिखाई देते हैं। उत्तराखंड के इकलौते बारहसिंगा वहीं पे ही है, सबसे ज्यादा हाथियों के ग्रुप है वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत प्यारा ग्रासलैंड है, एक मचान है जिस मचान से आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कभी इस जोन में जाएं तो आप बाइनोकुलर लेके जाएं या अपना डीएसएलआर कैमरा जरूर लेके जाएं, क्योंकि आपको बहुत दूर तक देखने की आवश्यकता पड़ेगी। ये इकलौता सिर्फ ऐसा जोन है जो कि मानसून में क्लोज नहीं होता है, बाकी सब पार्क और गेट क्लोज हो जाते हैं, लेकिन ये वाला जोन 12 महीने खुला रहता है। तो अगर आप 15 जून के बाद सफारी का प्रोग्राम बना रहे हैं
और तो आप झिलमिल जोन आ सकते हैं, और इस जोन को भी बुक करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन ये ऐसा जोन है जहाँ पे रसियाबार फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है और जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर है, क्योंकि काफ़ी सारे वाइल्ड एलिफेंट हैं आसपास और लेपर्ड हैं, तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग से इसको कवर किया हुआ है। और यहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कैंपिंग में रुकना है, नाइट स्टे का वाइल्डरनेस एक्सपीरियंस लेना है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी राजाजी नेशनल पार्क के कंप्लीट जोन्स एंड एंट्री गेट के रिगार्डिंग। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला एंट्री गेट था आसारोरी एंट्री गेट, जो कि रामगढ़ रेंज की सफारी होती है। सेकंड था मोहन गेट, जिससे चिला वाले जोन की सफारी होती है। थर्ड था मोतीचूर गेट, जिससे मोतीचूर रेंज की सफारी होती है। फोर्थ था रानीपुर रेंज, जिससे रानीपुर जोन की सफारी होती है। फिफ्थ था चिला गेट, जिससे चिला जोन की सफारी होती है। सिक्स था झिलमिल गेट, जिससे झिलमिल वेटलैंड की सफारी होती है। तो ये जितने भी गेट थे ये राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आते हैं, और यहाँ पर जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। एक जोन ऐसा भी है बफर जोन, जो कि आप अपनी प्राइवेट कार से भी कवर कर सकते हैं और जीप सफारी से भी कवर कर सकते हैं। वो भी 12 महीने ओपन रहता है। वो है विंध्यवासिनी टेम्पल जोन, गोहरी रेंज बोलते हैं उसको। विंध्यवासिनी टेम्पल तक आप अपनी कार से जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पे रिवर में काफ़ी पानी आ जाता है, तब वो जोन क्लोज हो जाता है। तो वो वही जोन है जहाँ पे काफ़ी सारे रिजोर्ट्स बने हुए हैं। रिजोर्ट्स के लिए रास्ता जा रहा है, आगे गाँव में रास्ता जा रहा है, कोडिया गाँव से आगे विंध्यवासिनी टेम्पल के लिए रास्ता जा रहा है। वो ऑप्शन तो हमेशा खुला रहता है। वहाँ पे भी काफ़ी वाइल्ड बोर, एलिफेंट देखने को मिल जाते हैं, और वहाँ पे आप प्राइवेट इवनिंग सफारी भी कर सकते हैं। और अगर आपको चिला जोन के पास और बफर जोन के पास नाइट स्टे करना है, तो आप एक रिजोर्ट है राजाजी जंगल कासल, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा वाइल्डरनेस फील देता है, और वो हिल टॉप पर है। और वहाँ पर अगर आप रुकेंगे तो आपको बिल्कुल गवर्नमेंट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वाला फील आने वाला है, क्योंकि वो रिजोर्ट की बनावट इसी प्रकार है कि किसी को ये लगे कि बिल्कुल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में स्टे किया है। टेम्परेचर भी काफी डाउन रहता है वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे भी रुकना है तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सुभाष चौधरी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए या हमसे कॉन्टेक्ट करिए, हम आपकी क्वेरी को सोल्व करेंगे। आई होप आप जल्दी प्लान करेंगे यहाँ राजाजी नेशनल पार्क का टूर अपनी फैमिली के साथ। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा यहाँ के कंप्लीट स्टे टू जीप सफारी में। तो आने वाली वीडियो में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क में अगर आपको टाइगर देखना है तो किस जोन में टाइगर देखने को मिल सकता है, या बेस्ट जोन कौन सा है, या सफारी करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो ये सब जानने के लिए देखते रहिए सुभाष चौधरी व्लॉग्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।